नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, 24 से लेकर के 31 दिसंबर का समय, दिसंबर का अंत आपके लिए क्या सरप्राइज़ लेकर आ रहा है। जाते जाते दिसंबर आपको क्या झटका देने वाला है या फिर आपको क्या खुशखबरियाँ देने वाला है। साल का अंत कैसा होगा, नए साल की शुरुआत कैसी होगी और 24 से 31 के समय में क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी में होंगे, जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो को ज़रा अंत तक देखिएगा, बातों को ज़रा अच्छी तरह से समझिएगा। हम आपको बताएंगे कि क्या करना शुभ फल देगा और क्या करना अशुभ फल देगा। सावधानियां भी बताएंगे और सबसे बड़े और ख़ास दो उपाय वीडियो के अंत में हम आपको देंगे। तो थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त लाभ आपको होगा। लेकिन सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त अभी के भी वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी लिखें। यकीन मानिए आपके सारे बिगड़े काम पूरे होंगे। तो बिना देर कर आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कि आने वाले जो 7 दिन हैं ये दिसंबर माह के अंतिम हैं और हम नहीं चाहेंगे कि कोई गड़बड़ हो। इसलिए जो आपसे उच्च पद पर लोग बैठे हुए हैं उनके साथ संपर्क, उनके साथ संबंध अच्छे बनाकर रखिए। कई बार ऐसा हो जाता है कि जब वो हमें कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, फटकार लगा देते हैं, तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है और हम सहन नहीं कर पाते और उच्च स्वर में उन्हें जवाब दे देते हैं जो हमसे भी उच्च पद पर बैठे हैं। अब कई बार तो बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं तो कुछ प्रतिक्रिया नहीं देते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो तेज होता है तो फिर नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपनी भावनाओं को काबू में रखिए। जिस दिन आप उच्च पद पर पहुंच जाएंगे तब आपको ऐसे सुनाने वाला कोई नहीं होगा, तब तक मेहनत जारी रखिए। लेकिन अगर आप बात बात पर उग्र हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, तो ये साल छोड़िए, अगला साल और उसके बाद का साल भी आपके लिए अच्छे फल नहीं देगा। आपको सबसे पहले खुद को आत्मसंयत बनाना होगा। खुद को ये समझाना होगा कि मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी का मतलब ही होता है किसी के लिए काम करना। और जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो हम तेज या बहुत ज़्यादा ईगो दिखाने का अधिकार खो देते हैं। हमें अपने परिवार का सोचना होता है, हमारे कुटुंब का सोचना होता है। तो ये समझदारी अब आपको दिखानी है। और बहुत ज़्यादा दोस्तों, उच्च स्वर में बड़े अधिकारियों को जवाब देंगे तो मुश्किलें आप ही के लिए पैदा होगी। हम आपको सतर्क करने आए हैं। ऐसी बात भी नहीं है कि व्यक्ति का स्वाभिमान नहीं होता, लेकिन कभी कभी जितना ज़्यादा एडजस्ट हो सके करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं। अब आपकी मेहनत ही है जो आपको असली और उच्च मुकाम पर लेकर जाएगी। अधिक स्रोतों से धन प्राप्त करने की कोशिश आपको करनी है। जब आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोगों के अमीर होने का राज क्या है, तब आपको पता चलेगा कि उनके कमाई का केवल एक जरिया नहीं है, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जहाँ से वो कमाई करते हैं। एक जगह अगर आप भी टिके रहेंगे तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस चीज़ को छोड़कर दूसरे काम करने लग जाएं। आपको उसके अलावा पार्ट टाइम में या अलग अलग समय पर दूसरे आय के स्रोत बनाने हैं। और जब 3-4 जगह से या 2-3 जगहों से भी पैसा आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ, बचत हो रही है, हाँ मैं जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ, हाँ मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो मेरे पास पैसा होता है, एकदम से ख़त्म नहीं होता। इसके रिजल्ट इसी प्रकार से आपको दिखाई देंगे। साथ ही साथ संतान की ओर से भी शुभ समाचार मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। बहुत बढ़िया बात है। अगर आप अविवाहित थे तो कुंडली में विवाह के योग जबरदस्त झलक रहे हैं। पूरी पूरी संभावना है कि आपका विवाह बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा। आपको कानूनी विवादों और कोर्ट कचहरी के मामलों में काफ़ी अच्छी सफलता अब मिलने वाली है। साथ ही साथ आपके सभी कार्य बहुत अच्छी तरह से और प्रगति के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। विपरीत परिस्थितियों में आपको ध्यान रखना होगा, साहस और धैर्य का सही इस्तेमाल करना होगा और साझेदारी में किया गया कार्य आपको अप्रत्याशित लाभ अब देने वाला है। इस सप्ताह में आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं और भगवान हमेशा हमारे साथ है। कभी कभी आप खुद को नहीं, भगवान को दोष देते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन आपको भी एक बात समझनी चाहिए कि जब क्लासरूम में परीक्षा चल रही होती है तो शिक्षक मौन होते हैं। उसी प्रकार से कई बार हम जिंदगी की परीक्षाओं से गुजर रहे होते हैं, तब हमें ऐसा लगता है
कि भगवान हमारी क्यों नहीं सुन रहे, भगवान चुप क्यों बैठे हैं, तो आपको भी रिजल्ट आने का इंतज़ार करना है। आपकी ईमानदारी का, आपके परिश्रम का, आपकी भागदौड़ का जब रिजल्ट आएगा और आप उस परीक्षा में पास हो जाएंगे, तब भगवान आपको वो सब देंगे जिसकी आप कामना रखते हैं। भगवान तो हमेशा हमारे साथ है। बस ज़रूरत है दोस्तों कि आपको हर वक्त खुद को तैयार रखना है। बस ज़रूरत है दोस्तों आपको खुद को दिलासा देते रहना है कि आप भी एक दिन ज़रूर बड़ा करेंगे। कार्य क्षेत्र में अपने सहयोगियों का पूरा समर्थन आपको मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लोगों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपकी आस्था ईश्वर में बहुत ज़्यादा रहने वाली है, ये बहुत बढ़िया बात है। अपने शत्रुओं के ऊपर आप हावी रहने वाले हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन लोगों से ज़्यादा मदद की उम्मीद आपको नहीं रखनी है। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि वो मेरे काम आ जाएगा और अंत समय पर वो आपके काम नहीं आता, आपको धोखा दे देता है। ये चीज़ों से थोड़ा सावधान आप रहिए। आर्थिक तंगी थोड़ी बहुत हो सकती है, अपने विरोधियों को परास्त करने में आप सफल रहेंगे। पुण्य कार्यों में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे, जिससे आपका मन जो है वो बहुत शांत रहेगा। आपका पारिवारिक जीवन काफ़ी सुखी रहेगा। लेकिन आपके भाई बहनों को लेकर के आप थोड़े चिंतित रह सकते हैं, क्योंकि उनके जीवन में थोड़े कष्ट आने वाले हैं। जो लोग राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें सफलता के बेहतरीन अवसर मिलने वाले हैं। और जो लोग सरकारी सेवा में उच्च पद पर हैं, उन लोगों को अपनी ईमानदारी बरकरार रखनी है। कई बार हो जाता है जब हम ऊंचे ओहदे पर होते हैं तो हमारे बात करने का सलीका बदल जाता है। कई बार तो लोग बड़े बड़े काम निपटाने के लिए रिश्वत का सहारा ले लेते हैं। तो ऐसे लोगों को दरकिनार करना है और ऐसे लोगों को अपनी सोच को बदलना है। अगर आप इसी तरह कायम रहे तो उस उच्च पद से आप निकाल दिए जाएंगे। ईमानदारी से अपने काम को कीजिए। इस दौरान आप दूसरों को जो भी सलाह देंगे वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो जो दूसरों को सलाह दे रहे हैं, जो मन से सलाह निकल रही है, उसे खुद के जीवन पर भी लागू आप ज़रूर करें। अच्छा खासा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो 24 से 31 का समय है, अपने गुस्से पर आपको ज़रूर काबू रखना है, क्योंकि ये आपके वैवाहिक जीवन को, व्यावसायिक जीवन को और कार्य क्षेत्र में आपके नौकरी पेशा लाइफ को प्रभावित कर सकता है। गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो आता तो अकेला है लेकिन ले जाता हमारा सब कुछ है। ये बात आपको समझनी होगी। आपकी वाणी में मधुरता का भाव है। दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने का हुनर आपके अंदर है। आप बहुत कामयाब रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, आपको यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है और संतान की शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है। तो जो अच्छा काम आप कर रहे हैं और उसमें खर्चा भी हो रहा है, तो चिंता मत करिए, बाके बिहारी आपकी पुनः झोली भर देंगे। लेकिन बेवजह फालतू के कामों में पैसा लगा रहे हैं, आप वो चीज़ खरीद रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत ही नहीं है, आप जुआ सट्टा खेल करके अपने पैसों को बिगाड़ रहे हैं, तो ये चीज़ें जो धन लेकर जाएगी वो धन पुनः नहीं आएगा। और उस चीज़ से जो धन आया है वो मिलकर भी चला जाएगा। इतना ध्यान रखिएगा। हम भाग्य भरोसे क्यों बैठे, या हम किसी से खुशियाँ क्यों मांगे। मांगी हुई खुशियों से किसका भला होता है। जो नसीब में लिखा होता है वो ज़रूर अदा होता है। इसीलिए दोस्तों, पैसा कमाने के लिए शॉर्टकट नहीं लेना है। जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिलेगा, लेकिन हमें प्रयास ईमानदारी के साथ करने हैं। कई बार हम देखते हैं उसने बहुत जल्दी 2 नंबर से पैसा कमा लिया तो मन बहक जाता है। तो खुद के मन को यहाँ काबू में रखना है। अब दोस्तों, उपाय बताने जा रहे हैं। सरल और साधारण से ये उपाय आपके भी काम आएंगे, आपकी भी इसमें चमकाएंगे। सबसे पहला उपाय ज़रा आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको सोमवार आने का इंतज़ार करना होगा। अगर सोमवार आ जाता है तो आपको सबसे पहले भोले बाबा का दूध मिश्रित जल से अभिषेक करना है। अभिषेक हो जाने के बाद आपको वहीं पर बैठकर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जप करना है। जो फ़ायदा होगा उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। दूसरे नंबर का उपाय रहेगा गुरुवार के लिए। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति का है, भगवान विष्णु का है। अगर हमें दोनों की कृपा पानी है तो आपको नहाने के पानी में हल्दी डालकर, चुटकी भर 1 चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करिए। नहाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करिए। लाभ होगा, ऐसा लाभ होगा कि आपके भी होश उड़ जाएंगे। तीसरे नंबर का उपाय रहेगा शनिवार के लिए। शनिवार के दिन आप पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और जल चढ़ाते समय ओम शः शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करिए। असीमित फायदा आपको देखने को मिल जाएगा।
तो मीन राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की 24 से लेकर 31 दिसंबर के बारे में। हम दिल से आशा यही करेंगे आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक आप ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।